नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कोपा ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगा जिनकी पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पीडीएफ में आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तक के आपके वीकली टेस्ट में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपके आगे आने वाले जो वीकली टेस्ट होंगे उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी उस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में नहीं मिलेगा वीकली टेस्ट में, उन क्वेश्चन की मैं अलग से जो है वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आपके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। तीसरा प्रश्न है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट होती है, यानी कि सीपीयू के अंदर जितने भी उपकरण आपके मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, जितने भी चीजें हैं आपके कैबिनेट के अंदर, उन सभी को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो करता है आपका एसएमपीएस, जैसे हम स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपके एसी करंट को डीसी में बदलने का काम करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपका एसएमपीएस होता है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज। विंडो के अंदर जो आपकी मिनिमाइज एप्लीकेशन होती है, किसी एप्लीकेशन को आप मिनिमाइज कर देते हैं माइनस के निशान पर क्लिक करके, तो वो एप्लीकेशन आपकी कहां पर चली जाती है, टास्क बार, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट या फिर रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपकी मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन होती है वो आपकी टास्क बार में चली जाती है। और टास्क बार कहां पर होता है, आपकी जो विंडो स्क्रीन होती है उसमें सबसे नीचे जो लाइन होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम जो है टास्क बार बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच इज द ऑर्डर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो, यानी कि विंडो के अंदर कोई भी आप फाइल सेव करते हैं, कोई भी डायरेक्टरी सेव करते हैं, तो उसके अंदर जो डेटा है वो किस ऑर्डर में, किस क्रम में स्टोर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका डेटा होता है वो हिरारिकल ऑर्डर में स्टोर होता है। ये जो हिरारिकल होता है ये आपके ट्री मेथड की तरह काम करता है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर स्मॉलर जो डिवीजन होते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम पार्टीशन बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और देखते हैं, आप वहां पर क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि आपको सी ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव में जाना है, ई ड्राइव में। तो ये सब क्या है, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क को कंप्लीट बनाते हैं, लेकिन वहां पर उनके पार्टीशन बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका स्टार है और जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, ये दोनों आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। आठवां प्रश्न है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसका डुप्लीकेट आपको सेव करना है, तो उसके लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू, यानी कि जो आपका मेन्यू बार होता है उस पर आपका होम टैब होता है, उसमें कितने ग्रुप होते हैं। तो उसमें कुल मिलाकर आपके 5 ग्रुप होते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब भी आपका पेज प्रिंट किया जाता है तो उसकी एक तरफ, यानी कि एक साइड में जो है बाइंडिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है पेज का, उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन में क्या होता है कि जो गटर मार्जिन के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हो आप, उसका इस्तेमाल आपके पेजेस को कलेक्ट करके एक बुक बनाने के लिए किया जाता है। इस इमेज को आप देखकर समझ सकते हैं कि गटर मार्जिन क्या होती है। गटर मार्जिन मैंने आपको बताया कि पेज की एक तरफ का जो स्थान होता
होता है वो छोड़ा जाता है, जिस पर आप लिख नहीं सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आपके सारे पेजेस को कलेक्ट करके एक बुक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड का कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट उसको न्यूज़पेपर की तरह आप जो है उसमें लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपके कॉलम्स होते हैं, कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर टाइप बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि कॉलम में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उनके बीच में लाइनें भी आप दे सकते हैं, लेकिन बिना लाइनों के भी आप जो है इस तरह से कॉलम बना करके उनमें लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है उनमें सिंगल एलिमेंट किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं जो आपकी वर्कशीट होती है उसमें बहुत सारे जो है आपके सेल होते हैं, तो वो सभी सेल मिलकर के जो है आपकी वर्कशीट का निर्माण करते हैं। तो वर्कशीट के अंदर जो सबसे छोटी इकाई जो आपका सिंगल एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक सेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट। आप किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और जहां पर आपका कर्सर है आप क्या करना चाहते हैं, आप उस कर्सर को इंसर्शन पॉइंट यानी कि A1 सेल में आप उसको लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो कर्सर होगा वो आपका A1 सेल में पहुंच जाएगा, यानी कि आपके बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है एक वर्कशीट की फोटो दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं आप कहीं पर भी हो, अगर आप कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर होगा, जो आपका सेल होगा वो आपका A1 में पहुंच जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कंट्री लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर नई प्रेजेंटेशन फाइल लेने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई फाइल लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल के अंदर जो है इनवैलिड डेटा, यानी कि आपका जो डेटा आपने क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि हमें किस प्रकार का डेटा चाहिए, उससे अलावा उससे अलग किसी भी डेटा को जो है उसमें सेव करने से बचाने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। हम वैलिडेशन रूल लगा देते हैं कि कौन सा डेटा जो है हमारी इस टेबल शीट के अंदर जो है सेव करने के लिए वैलिड है या फिर कौन सा डेटा वैलिड नहीं है। अगला प्रश्न है विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड इन। किसी भी फील्ड के अंदर पॉजिटिव नंबर इनपुट करने के लिए कौन सा वैलिडेशन रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हम जो है उस फील्ड में जो है डेटा टाइप में जाकर के जो है वैलिडेशन रूल में जाकर के लिखेंगे इज नल, या तो उस फील्ड को खाली छोड़ दिया जाए और इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी वो या तो जीरो होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, लेकिन जीरो से कम नहीं होगी, क्योंकि अगर वैल्यू जीरो से कम होगी तो वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव, लेकिन जीरो और जीरो से ज्यादा होगी तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो और है, और का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की दोनों कंडीशन, दाएं और बाएं, इसके दोनों तरफ जो भी कंडीशन है ये दोनों मान्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि कौन सी टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों का मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है उसमें बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई दे रही हैं, तो ये जो दोनों की दोनों इमेज है ये आपकी ट्री टोपोलॉजी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। तो कौन सी केबल ऐसी होती है जो आपके मैसेज को लाइट वेव के रूप में ट्रांसमिट कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकती है। तो जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उनके अंदर क्या होता है, जो आपका मैसेज होता है वो प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल दिखाई गई है। इस केबल के अंदर आप देख सकते हैं जो वायर है वो फाइबर यानी कि प्लास्टिक की बनी होती है। ये जो वायर है ये आपकी प्लास्टिक और ग्लास दोनों का मिश्रण भी हो सकती है। इसी कारण इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
अगला प्रश्न है विच डिवाइस मॉड्यूलेट्स एनालॉग सिग्नल्स टू एनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डीमॉड्यूलेट्स कैरियर सिग्नल टू डीकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि टेलीफोन नेटवर्क में जो है कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो आपका मॉडेम होता है जिसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। वो क्या करता है, वो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो आपके बाएं तरफ रखा हुआ डिवाइस है ये आपका जो है मॉडेम कहलाता है और जो आपके दाएं तरफ रखा हुआ है ये आपका राउटर कहलाता है। 20वां प्रश्न है विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड्स ट्रांसफर द डेटा बिटवीन एंड यूजर्स। यानी कि दो यूजर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का जो काम है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो आपका डेटा है वो सही रूप में सही तरीके से जो है दो यूजर के बीच में सही तरीके से ट्रांसमिट हो। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।